स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और पिछली वीडियोस में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया था, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रैशनल इरेशनल, और जिससे कि एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करना है हमको। तो स्क्वायरिंग करने के लिए हम चाहे तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 टाइम्स, या फिर इसको हम पहले ब्रैकेट में रैशनलाइज कर लें। क्या कर लें? रैशनलाइज। यानी कि दिया हुआ है 1 में अंडर रूट 5 माइनस 2 प्लस 1 में अंडर रूट 5 प्लस 2। तो देखो, रैशनलाइज आपने पढ़ा है तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर आपका 2/3 रहे प्लस 4/5 रहे तो क्या करते हो? 3 इंटू 5 नीचे कर देते हैं, 5 2 या 10 ऊपर कर देंगे, और 3 4 जा 12 ऊपर कर देंगे। ऐसे यहां पे भी क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे हो जाएगा, यानी कि रूट 5 माइनस 2 और रूट 5 प्लस 2, ये मल्टीप्लाई हो गया नीचे, और ये 1 से इधर चला जाएगा तो रूट 5 प्लस 2 आएगा, और प्लस ये कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई होने पे रूट 5 माइनस 2। और एलसीएम का तरीका तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये एलसीएम हो गया। या फिर ऐसे देखो, रूट 5 माइनस 2, रूट 5 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही रूट 5 प्लस 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, रूट 5 प्लस 2, रूट 5 प्लस 2 कैंसिल, तो रूट 5 माइनस 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई। ऊपर देखो तो यहाँ पे अंदर में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आया मेरा 2 रूट 5। नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो यानी कि हम लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है। यहां हो गया आपका 2 रूट 5 अपॉन में 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 रूट 5 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर, और 2 रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, और रूट 5 5, तो 4 5 जा 20। ये हो जाएगा आपका आंसर। रैशनलाइज करके भी इसको कर सकते थे। रैशनलाइज में क्या करना होता, हम 1 में रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 प्लस 2 अपॉन में रूट 5 प्लस 2 कर देते, फिर बीच में प्लस का साइन देते, 1 में रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2 अपॉन में रूट 5 माइनस 2 कर देते। ये दूसरा मेथड रैशनलाइज वाला बता रहे हैं, ये डायरेक्टली हमने एलसीएम ले लिया। इसमें भी क्या होता, ऊपर में देखो रूट 5 प्लस 2 ही आता, और नीचे में 5 माइनस 4, और फिर प्लस रूट 5 माइनस 2 आता, और नीचे में भी 5 माइनस 4, और सेम चीज फिर यहाँ पे एलसीएम आके लेते तो फिर यही चीज आ जाती। 2 से 2 कैंसिल हो जाता क्योंकि दोनों के नीचे 1 है, तो डायरेक्टली भी यहाँ पे आ जाता। और बाहर क्या था इनके? बाहर था स्क्वायर, तो जो 2 रूट 5 आता उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देते। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिस मेथड से आपको इजी लगे। इसके बाद फिर यही स्टेप आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 में है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई में क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज का मेथड आपको पता है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, अगर ये रूट 5 प्लस 3 है, सॉरी रूट 3 है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया हमने, 2 लिखा, 3 प्लस अंडर रूट 5। अब 3 प्लस अंडर रूट 5 है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 3 माइनस रूट 5। बोलना नहीं है, जो वैल्यू दी हुई है सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन ले लेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर आ जाएगा, और रूट पे स्क्वायर करेंगे तो वो आपका रैशनल नंबर देगा आपको। 3/3 प्लस √3, तो इसका क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3 अपॉन में 3 माइनस √3। अब यहाँ प्लस साइन, ये पहला वाला टर्म, फिर ये दूसरा टर्म, फिर माइनस साइन के साथ तीसरा वाला टर्म। क्या है यहाँ पे, √5 माइनस √3, और ये a प्लस बी ए माइनस बी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। प्लस का साइन दिया, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में रहने देते हैं, 3 माइनस √5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। माइनस इधर भी 3 है, मल्टीप्लाई होगा, रहने देते हैं, 3 माइनस √3 अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर आगे बढ़ो, √5 माइनस √3 अपॉन में 5 माइनस 3, यही आएगा। फिर यहां पर 2 और 3 माइनस √5 अपॉन में 3 9 माइनस 5 माइनस 3 माइनस √3 अपॉन में 3 9 माइनस 3, यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, √5 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस 2 3 माइनस √5 अपॉन में 4, और यहाँ पे 3 माइनस √3 अपॉन में 6। इसीलिए देखो, जब मल्टीप्लाई करने को मिले ना तो तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि तुरंत मल्टीप्लाई करने से आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बाद में आपको फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ये 2 1 2 2 3 1 और ये 3 2 तो देखो सबका एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। एक भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे सारे स्टेप्स लिखें। तो सबसे पहले ये रिड्यूस होने के बाद आया इस तरीके से, -3 माइनस √3 अपॉन में 2। अब ये चीज आ गई, अब 2 एलसीएम हो जाएगा, क्लियरली आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने 2 एलसीएम ले लिया। अब सब कुछ ऐसे ही लिख देंगे, बस ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा √5 माइनस √3, फिर प्लस 3 माइनस √5, 3 माइनस √5, -3 प्लस √3, -3 प्लस √3। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन इंटरचेंज हुआ, -3 और माइनस माइनस प्लस √3, ब्रैकेट ओपन कर दिया, -√3 से प्लस √3 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, प्लस √5 से -√5 कैंसिल, और ये हो गया आपका 0/2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। ये हो गया सिंपलीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। रैशनलाइज करना है और नीचे देखो ये 3 दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसे कंडीशन में इसको आप 1 कर लो। ठीक है, तो ये 1 अपॉन में √2 प्लस √3 प्लस √5। ठीक है, अब ये सेपरेट हो गया, इनटू रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका अपोजिट √2 प्लस √3 माइनस √5, और ये √2 प्लस √3 माइनस √5। ठीक है, ऊपर तो सेम चीज ही आएगी, ऊपर आपका √2 प्लस √3 और ये √5 आएगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। फर्दर अब आगे क्या होगा, √2 प्लस √3, ये तो एज इट इज रह जाएगा, -√5 न्यूमरेटर,
जबकि डिनोमिनेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ तो 5 आएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और आपका b, ये हुआ होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन करके लिख दिया। माइनस 5 ऊपर एज इट इज रिपीट करेंगे, √3 माइनस √5। अब नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 √3 √2 क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट में ही, 6 आ जाएगा, √6 माइनस 5। अब क्या देखते हैं हम, 2 और 3 5 होता है, प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, कितना आया √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन में 2√6। अब आपको इसको रैशनलाइज करना है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √6 नीचे और ऊपर दोनों साइड में। अब √6 को पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, √6 इंटू √2 कितना आ जाएगा, √12 आ जाएगा, प्लस 6 3 का 18 यानी √18 आ जाएगा, और माइनस 6 5 का 30 माइनस √30 आ जाएगा। ये तो ही न्यूमरेटर की बात। और √6 कितना हो जाएगा, 6 6 2 जा 12, कितना आ गया नीचे 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल हो सकता है ये, बिल्कुल होगा, ये 2√3 आता है, ये 3√2 आता है, और माइनस √30 रह जाएगा अपॉन में 12। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके आगे फर्दर रिड्यूस करना आप पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। 24 में x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है। इवेल्युएट x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस y क्यूब, ये हमको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो x की जो वैल्यू दी हुई है हमें, वो दी हुई है √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ताकि स्क्वायर कर सके हम। इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, और ये वैल्यू देखो इक्वल टू में कितनी हो जाएगी, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगी, और नीचे 3 माइनस 2 आ जाएगा। समझ सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी, √3 पे स्क्वायर √2 पे स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। ऊपर जो वैल्यू आएगी ये कितना आ जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब थोड़ा सा हम लोग स्किप करते हैं कुछ स्टेप्स। a स्क्वायर 3 हो जाएगा, b स्क्वायर √2 पे स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 2√6 हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई, 5 माइनस 2√6 आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर x का स्क्वायर अगर निकालना हो तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 6 जा 24 b स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 2 जा 20√6। ठीक है, a स्क्वायर 25 b स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 6 जा 24, और 2ab 5 2 जा 10 2 जा 20√6 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 49, है ना, इतना ही आया, माइनस 20√6, ये हो गया। फिर इसके बाद ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y है आपका √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। अब
आप देख सकते हो कि आपने एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कर लिया है विथ अपोजिट साइन, बस ये इसका रेसिप्रोकल है और ये भी इसका रेसिप्रोकल है। तो नीचे में क्या आएगा 3 - 2, यानी कि नीचे में तो आपका 1 हो जाना है, और ऊपर में जो वैल्यू आएगी √3 + √2 का होल स्क्वायर आएगी, यानी कि यही आएगा आपका √3 + √2 का होल स्क्वायर, यानी वैल्यू यही आएगी लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। तो डायरेक्टली हम 5 + 2√6 लिख सकते हैं और नीचे 1 हो गया। तो वैसे ही y स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, y स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देंगे 5 + 2√6 का होल स्क्वायर, और 5 - 2√6 का होल स्क्वायर ये आ रहा है, तो प्लस वाला 49 + 20√6 आ जाएगा। अब x स्क्वायर की भी वैल्यू पता, y स्क्वायर की भी वैल्यू पता, लेकिन एक और चीज है, क्या है यहाँ पे, x y की आपको वैल्यू चाहिए। तो x y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 - √2 अपॉन में √3 + √2 इंटू √3 + √2 अपॉन में √3 - √2। क्या हो जा रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल और ये प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 1। क्या करेंगे, वैल्यू निकालनी है ना x स्क्वायर प्लस xy की, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस xy प्लस में y स्क्वायर है, x स्क्वायर की वैल्यू 49 - 20√6 -20√6, फिर उसके बाद xy की वैल्यू +1 प्लस y स्क्वायर की वैल्यू यानी 49 + 20√6, 49 + 20√6, क्या देख रहे हैं 20√6 कैंसिल हो रहा, 49 49 98 और 1 कितना आ गया आपका 99 आ गया। अब वो क्या है आपका x³ + y³, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई x³ + y³ का। तो x³ + y³ इज इक्वल टू x + y का होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x + y, ये वैल्यू आएगी इनकी। ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले पे हमको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या चीज अभी हमसे मिस हो रहा है जो हमें मालूम नहीं, x y की वैल्यू तो हमको पता है ये 1 होती है, लेकिन x + y की वैल्यू हमको नहीं पता है जो हमको चाहिए। तो x + y की वैल्यू हम कहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। x + y की वैल्यू √3 - √2 अपॉन में √3 + √2, प्लस का साइन देंगे, √3 + √2 अपॉन में √3 - √2 हो जाएगा। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो बताया ही ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 - 2 आएगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 - √2 का होल स्क्वायर, कहीं है √3 - √2 का होल स्क्वायर क्या आता है भाई 5 - 2√6, क्या आया 5 - 2√6, फिर प्लस का साइन देंगे, बीच में है √3 + √2 और ये देखो ये ना इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a² b² आ जाएगा माइनस में 3 - 2, ये इससे हुआ तो होल स्क्वायर बना, ये इससे हुआ होल स्क्वायर, तो इनका होल स्क्वायर √3 + √2 का होल स्क्वायर 5 + 2√6, यही है ना। माइनस का 2√6 प्लस का 2√6 कैंसिल हो गया, 5 5 कितना आ गया 10, x + y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, और मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं 10 का क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू 1 है, ऑलरेडी xy की वैल्यू 1 है। अब ये कितना आ गया आपका, ये 1000 आया और x + y की वैल्यू तो अभी 10 आई है तो -30, आंसर मैच कर लेना, यही आंसर आ रहा होगा 970। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
तो 1 by 1 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, इसको भी वही रैशनलाइज करना है 3√2। अब क्वेश्चन कोई सा भी टिपिकल हो, अगर आपको मेथड आता है, मेथड तो आप कुछ भी कर सकते हैं। √6 प्लस √3, मुझे ये पता चल गया इस डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर यही होगा, तो कोई चेंज ना आए इसके लिए हमने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज ना हो इसीलिए दोनों नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ माइनस साइन देंगे, यहाँ रखेंगे 4√3 और यहाँ होगा √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई में √6 माइनस √2 अपॉन में √6 माइनस √2, फिर प्लस का सिंबल दे दिया। अब थर्ड टर्म है यहाँ पे √6 अपॉन में √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई हुआ किससे, √3 माइनस √2 से अपॉन में √3 माइनस √2 से, इनसे ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमने बताया है आपको कि अभी आपको वेट करना है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना, ब्रैकेट में रहने देना है √6 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब यही चीजें क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे 6 माइनस 3 लिख दिया होता, 4√3 और ये √6 माइनस √2 अपॉन में √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस में √6 और ये √3 माइनस √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है ये तो ऐसे ही रहेगा 3√2 √6 माइनस √3, ये 6 माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 4√3 √6 माइनस √2 और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2। देखा ना, 3 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 4 यहाँ कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 आएगा, √6 √3 माइनस √2 अपॉन में 3 माइनस 2। चलो फिर एक स्टेप और लिखना ही पड़ेगा पूरा, 3√2 √6 माइनस √3 अपॉन में कितना हुआ 3 माइनस 4√3 √6 माइनस √2 अपॉन में 4 और यहाँ पर कितना हुआ √6 √3 माइनस √2 अपॉन में यहाँ 1 आ गया। तो यहाँ मैंने 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया और ये खत्म। 2 6 12 √12 माइनस √6 माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाता हूं मैं, √18 और माइनस 3 2 6 √6 और फिर यहाँ पे प्लस √6 3 18 है ना, 6 3 18 और 6 2 12 तो माइनस का √12। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि बाहर में पॉजिटिव साइन था, यहाँ बाहर नेगेटिव है और अंदर भी नेगेटिव है, तो 6 3 18 पहले किया और 3 2 6 कर दिया। चलो ओपन करते हैं, -√12 माइनस √6 माइनस √18 प्लस √6 प्लस √18 माइनस √12। प्लस का √12 के लिए एक माइनस का √12 है जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, माइनस √6 प्लस √6 को कैंसिल कर रहा और 18 भी 18 को कैंसिल कर रहा है, कितना आ गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26, 25 था ना, 26 में इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना हैवी ये दिख रहा है उतना ही इजीली ये आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ये इन दोनों को रैशनलाइज करके करें, एक तो ये भी मेथड हो सकता है या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी देखो, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और वैसे भी दोनों ही तरीके से आएगा तो एकदम बिल्कुल सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे
एलसीएम वाला मेथड दे रहे हैं, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी सेम चीज है ना, तो यानी कि यहाँ a स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो अभी देख लो a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, ये मैंने साइन बनाया है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब ये वाली वैल्यू एक बार में कैंसिल, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायरिंग कर दी हमने इन दोनों की। अब नीचे क्या आ रहा है, नीचे तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों आ रहा है ये बस सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ पे रूट हटा दे रहा है बस, ठीक है, ये रूट हट गया यहाँ से। लेकिन ऊपर में a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a और b का मतलब यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। और इसके आगे जब ये प्लस वाला साइन लगाएंगे, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 लिखा मैंने, फिर a लिखा और फिर b यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम देख रहे हैं कि प्लस 2ab दिया हुआ है और माइनस 2ab दिया हुआ है, तो प्लस 2ab माइनस 2ab को कैंसिल कर देगा। कितना आया ऊपर में, ऊपर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे भी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो बस रूट हट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहां पे साइन रिमूव कर देते हैं ब्रैकेट के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नीचे कैंसिल, ऊपर में क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 वैसे ही रह जा रहा है, ऊपर आ रहा है आपका 4x स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होना था या फिर माइनस ही होना था, ये तो कैंसिल हो गया। -1 यहाँ का -1 और यहाँ का -1, हाँ यही आ रहा है, 2 कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी अगर लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में ये है कि सॉल्व करना है इसको वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट कोई नंबर आएगा, है ना, यहाँ पे आपका 0 नहीं आ सकता है ना, नेचुरल नंबर आएगा, और नेगेटिव भी नहीं आएगा, इंटीजर भी नहीं आएगा, सिर्फ नेचुरल नंबर में आंसर आएगा, और ये इसके इक्वल टू में है, और ये इसके किसके इक्वल है, 7 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कर लेंगे रैशनलाइज। ठीक है, रूट एक्स प्लस 7 प्लस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस 7 माइनस रूट एक्स, और ये हमने क्या लिया है, LHS। अब ये चीज 7 के इक्वल है, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने x प्लस 7 अंडर रूट में माइनस नहीं प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई। अब सोच रहे होगे सर इधर 7 में भी यही चीज करनी चाहिए, नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है किसी तरीके से।
जो चीज रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करके नीचे ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अभी भी ये जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है अभी भी ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ये कट जाएगा फिर ओरिजिनल फॉर्म आ गया, तो नीचे ऊपर दोनों साइड किए तो ये अभी भी इक्वल टू 7 में ही रहेगा। 7 के लिए हमको कुछ भी मल्टीप्लाई सेम चीज उधर नहीं करनी है, सिर्फ एक साइड ही काफी है और यही है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है रूट एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अरे क्या लिख दिया हमने भाई, प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अंडर रूट ए प्लस बी का और ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया आपका बी स्क्वायर, और सिंपलर फॉर्म में ये जाएगा तो अंडर रूट एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, ऊपर में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और x प्लस 7 वो भी रूट में और अंडर रूट x, यही ना है, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। वैसे ही नीचे इसके ऊपर स्क्वायर तो सिर्फ रूट हट गया माइनस x आ गया, ये रूट हट जाएगा x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 और अंडर रूट में ही x मल्टीप्लाई x प्लस 7 है ना। प्रोडक्ट क्या होगा इनका, अंडर रूट में ही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे x से x कैंसिल हो गया तो नीचे क्या आया सिर्फ 7। अब कितना आ रहा है 2x प्लस 7 प्लस 2 अंडर रूट में x और x प्लस 7 अपॉन में कितना है, अपॉन में है 7। अब यही वैल्यू किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, तो LHS इज इक्वल टू RHS और ये कितना है आपका 2x प्लस 7 प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 7 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 7 के इक्वल हो गई, तो 2x प्लस 7 प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49, तो 2 रूट x प्लस 7 इज इक्वल टू 49 माइनस 7, कितना आ जा रहा है ये 42 आ जा रहा है, और यहां देखो भाई 2x भी है, इसको नहीं भूलना। तो अभी भी दिक्कत तो हो रही है, बिल्कुल अभी भी वो चीज नहीं मिल पा रहा जो हमको यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर दें 42 माइनस 2x इधर लेके आ जाते हैं और 2 अंडर रूट में x प्लस 7 इधर रहने देते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, 2x उधर लेके चलेगा। अभी क्या करो 2 कॉमन लो तो 21 माइनस x होता है और यहाँ तो 2 रूट x प्लस 7 है ही, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 21 माइनस x पे होल स्क्वायर। अब ये देखो आया कहां से, x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर और x में 7 का 7x, और ये रूट मैंने उस साइड भेज दिया तो ये स्क्वायर लग गया इसके ऊपर, x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू a स्क्वायर 441 प्लस b स्क्वायर माइनस 42x, x स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया, 42 इधर आ जाएगा तो 42x प्लस 7x इज इक्वल टू 441, कितना आ जाएगा 49x इज इक्वल टू 441, x की वैल्यू 441 अपॉन में 49, 7 7 जा 7 6 जा 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 9 जा, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई और एक नेचुरल नंबर है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर
28. If 3 plus root 7 upon 3 minus root 7 is equal to a plus b root 7, तो a और b रैशनल नंबर्स हैं, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. अब यहाँ पे हम लेते हैं LHS. 3 plus root 7 upon में 3 minus root 7 into rationalizing factor 3 plus root 7 और 3 plus root 7 कितना आ जाएगा ये? ऊपर तो हो गया 3 plus root 7 का होल स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर. कितना आ जाएगा स्क्वायर करने पे? 3 3 9 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 और प्लस 2 3 6 और रूट 7 कितना आ जाएगा? 6 रूट 7 अपॉन में 9 माइनस 7 यानी ये 2 आएगा. 9 7 16 प्लस 6 रूट 7 अपॉन में 2 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो ऊपर. 8 माइनस 3 रूट 7 सॉरी प्लस 3 रूट 7 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया. क्या आया यहाँ पे? 8 प्लस 3 रूट 7 और ये किसके इक्वल है? a प्लस b रूट 7 के. तो सिंस LHS is equal to RHS, so therefore 8 plus 3 root 7 is equal to a plus b root 7. तो ऑन कंपेयरिंग क्या मिला आपको? दोनों वैल्यूज. ऑन कंपेयरिंग a is equal to 8 and b is equal to 3. तो दिस इज योर आंसर और यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है. Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.